हेलो एवरीवन, मैं निशांत कुमार एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम परीक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जो भी हमारे चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सही है। देखिए, हमारा चैप्टर चल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसके 2-3 पार्ट पहले हो चुके हैं और इसमें टाइप थर्ड हमारा स्टार्ट है। टाइप हमारा थर्ड चल रहा है दर ज्ञात करो, यानी फाइंड द रेट। देखो, रेट वाले सवाल हमने पहले भी करे थे पिछली वाली वीडियो में। इस वीडियो में भी अब 2-3 तरह के नए सवाल हम आपको सिखा देते हैं। देखिए, इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, 125 रुपए की धनराशि 3 वर्ष में 416 रुपए हो जाती है, तो बताइए ब्याज की दर क्या है। यानी हमें क्या निकालना है, रेट। जब हमारे पास 125 रुपए थे और 3 साल बाद हमने जब उन पर चक्रवर्ती ब्याज लिया और हमने देखा वो हमारे पास कितने रुपए हो गए, अब 216। देखिए, इस प्रकार के सवाल के लिए हमें कुछ नहीं करना। सॉल्यूशन फर्स्ट। देखो, हमें क्या काम करना है कि मूलधन हमारा कितना है, आप बताओगे। मूलधन 125 रुपए है और जो मिश्र धन है हमारा, वो मिश्र धन है कितना, 216। सही है। अगर कहीं भी ऐसा सवाल आ रहा है जहां हमारे पास मूलधन है और मिश्र धन है और हमारे पास टाइम पता है, टाइम कितना है, 3 वर्ष। देखो, 3 वर्ष हमें पहले की बात करनी है तो हमें इस पर क्या चढ़ाना है, सिर्फ क्यूब रूट। उसका भी हम फंक्शन बताएंगे कि क्यूब रूट इस पर क्यों चढ़ा रहे हैं, स्क्वायर रूट इस पर क्यों चढ़ा रहे हैं। देखिए, हम इस पर क्यूब रूट चढ़ा लेंगे क्योंकि हमारे पास जो टाइम है वो टाइम गिवन है 3 ईयर, यानी 3 साल हमारे पास टाइम दे के चला, इसलिए हमें क्या चढ़ाना है, इस पे क्यूब रूट। तो क्यूब रूट इधर चढ़ाया और क्यूब रूट इधर। सही है। घनमूल इधर और घनमूल इधर। अब आप बताइए 125 किसका घनमूल है, वर्गमूल। तो आप बताओगे 5 का, क्योंकि किसकी पावर क्यूब है, 5 की क्यूब। और ये किसका है बताओ। तो इसे हम लिख लेंगे 5 की, और ये कितना हो जाएगा, 216 किसका हो जाएगा, 6 का। 36 छिक्का 216। आप बताओ, जब कोई राशि 5 से 6 हो रही है तो कितना ब्याज मिल रहा है, 1 ब्याज। और किस पर ब्याज मिल रहा है, 5 पर। तो आर जो आ गया वो 1/5 गुणा 100, यानी 20×5 100। तो आर जो आ गया हमारा कितना आ गया, सीधा सीधा 20%। सही है। देखिए, अब हम बता रहे हैं कि हम स्क्वायर या क्यूब रूट क्यों ले रहे हैं। इसकी भी परिचर्चा हम अभी यहीं पर कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए। देखो, हम इसमें एक काम कर रहे हैं, हमारा रेट हमारे पास कितना आ गया, 20%। जब रेट 20% है तो 20% का मतलब कितना है, 1/5। हमने पहले दिन भी फर्स्ट वाली वीडियो में जब इंटरेस्ट निकाला था वहां बताया था कि 5 पे 1 ब्याज मिल रहा है, तो कोई राशि 5 से कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अगर 2 साल हैं तो स्क्वायर कर लेंगे, 3 साल है तो क्यूब। तो 2 साल होता तो स्क्वायर कर दे, पर 3 साल की बात करा तो क्या करेंगे, क्यूब। तो 5 पूरे 25×5 125 और 6 का क्यूब 216। तो हम देखेंगे जितने भी टाइम हम आगे जाएंगे तो उसके लिए हमें क्या चढ़ाना है, स्क्वायर या क्यूब। और जितने साल हम पीछे जाना चाह रहे हैं उसके लिए हमें क्या चढ़ाना है, क्यूब रूट या स्क्वायर रूट। सही है। तो हमने देखा 3 साल बाद हम 125 और 216 पर पहुंचे थे और हमें कहाँ जाना था, पहले साल। तो पीछे जाने के लिए हमें स्क्वायर रूट या क्यूब रूट चढ़ाना पड़ेगा। अगर टाइम यहाँ 2 साल होता तो हम स्क्वायर रूट चढ़ा लेते और हम 2 साल पहले पहुंच जाते। ओके, सही है। करिए इसे नोट डाउन। अब देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 2 क्वेश्चन का। और जिसने भी हमारी 3 साल के डिफरेंस और 2 साल के डिफरेंस के कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखी है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है, ताकि आप समय बर्बाद ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करें। क्योंकि क्वेश्चन अटेम्प्ट टाइम पर करना ही एग्ज़ाम आप निकाल पाओगे, वरना तो हम टाइम पर, अगर क्वेश्चन टाइम से अटेम्प्ट नहीं होंगे तो आप सवाल
पूरे भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारा जरूरी है हम टाइम बचाएं और अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट सीखें। तो आप वो वाला कॉन्सेप्ट जाके वीडियो से सीख सकते हैं, क्योंकि 2 साल और 3 साल में बहुत ज़्यादा आपको टाइम लग जाएगा। अब यही देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 2। देखो कह रहा कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष में 8 गुना हो जाती है, तो बताइए ब्याज की दर क्या है। देखो कोई हमारे पास पैसे थे, जब हमने 3 साल के लिए वो चक्रवर्ती ब्याज पर रखे, तो हमें पता पड़ा कि 3 साल बाद हमें 8 गुना राशि मिल रही है। तो 8 गुना राशि मिल रही है वापस, तो हमें पता पड़ गया मूलधन, और 8 साल बाद 3 साल बाद क्या मिला हमें वापस, पैसा ब्याज समेत। तो ब्याज समेत जब भी पैसा मिलेगा, मूलधन प्लस ब्याज, वह हमारा मिश्रधन कहलाएगा। सही है। तो मिश्रधन की कहानी बस यही है कि मिश्रधन में हमेशा एक तो मूलधन मिलना है, मूलधन के साथ क्या ऐड हो जाएगा, बस ब्याज। जहां मूलधन के साथ ब्याज ऐड हुआ वो हमारा मिश्रधन कहलाएगा। तो हम बता रहे हैं जो मूलधन है वो कुछ था और 3 साल बाद कितना हो गया, 8 गुना हो गया। तो ऐसे बोलें कि हमारा कोई 1 रुपया हमने बैंक में रखा, जब 3 साल बाद देखा वो कितने रुपए मिल गए, 8। सही है। देखो पहले वाले सवाल बन गया है कि कोई 1 रुपया 3 साल बाद 8 रुपए हो गए, तो 3 साल बाद और हम की बात हमें बताया 8 रुपए हुए, पर हमें कहाँ जाना है, 3 साल पहले। तो 3 साल पहले जब हम जाएंगे तो इस पर 3 साल पहले के लिए दोबारा से क्या चढ़ाना पड़ेगा हमें, क्यूब रूट। तो जब क्यूब रूट इस पे चढ़ाया तो आप बताओगे 1 के क्यूब रूट भी कितना है, 1 पे कितनी पावर चढ़ा लो कोई हमें फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ 1 हो गया और एक इसका क्यूब रूट है 2 का, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2। सही है। आप समझ लीजिए जिसे क्यूब रूट का मतलब नहीं पता, देखो क्यूब रूट का मतलब है अगर किसी पे ऐसे क्यूब रूट चढ़ रहा है तो उस पे अंदर 3 ही पावर बनानी है। तो 8 कब बनेगा, जब 2 की पावर 3 रही होगी, तो 2 की पावर 3, तो इससे क्यूब रूट कैंसिल हो गया, तो बाहर कितना आ गया, 2। तो हमें पता पड़ा कि यहाँ से यहाँ तक जो हमें ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 1 रुपया। और 1 रुपया किस पर भी मिल रहा है, 1 पर, और परसेंटेज बनाने को मल्टीप्लाई बाई 100। तो आज जो आ गया वो कितना आ गया डायरेक्ट हमारा, 100%। सही है। तो आर कितना आ गया हमारा डायरेक्ट, 100%। करिए नोट डाउन। फिर चलते हैं सॉल्यूशन नंबर 3 की तरफ। जो भी हमारे चैनल को नया है या चैनल पर नया है, वीडियो पहली बार देख रहा है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो पहले इससे पहले वाली वीडियो और इससे पहले वाले चैप्टर की सारी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। सही है। करिए नोट डाउन। आइए देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे बोल रहा है कि 2304 रुपए पर 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 196 रुपए है, तो बताइए ब्याज की दर क्या है। देखो हमसे बोला कि हमें मूलधन तो दे के चलाइए, 6 का सॉल्यूशन है ये। अच्छा पहले 3rd 4th तो गलत डल गए थे, चलो कोई नहीं। तो हमसे कह रहा है जो हमारे पास मूलधन है वो कितना है, देखो आप बोलोगे मिश्रधन तो इसमें दे के नहीं चला, मिश्रधन इसमें हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें हमारे पास ब्याज दे के चला है। क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा था मिश्रधन में क्या है, एक तो मूलधन है और एक ब्याज है। तो मूलधन और जब ब्याज को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास अपने आप मिश्रधन आ जाएगा। तो मूलधन कितना है, 2304। अब मिश्रधन निकालना है। देखो मिश्रधन में हमें पता मूलधन प्लस ब्याज यानी 196 और ऐड हो जाएगा, तो कितना जाएगा, 23, 96, 24 और 1, 2500। सही है। अब हम देखेंगे कि हमने समय कितने की बात करी है यहाँ पे, 2 साल। तो 2 साल पर हमें क्या चढ़ाना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। पर यहाँ पे कहानी एक बिगड़ जाएगी, जब यहाँ स्क्वायर रूट चढ़ाएंगे तो 2500 किसी का भी स्क्वायर रूट हैगा 50 का, पर 2304 किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं
है किसी का 2304? 2304 किसका बताओ? सही है। देखो ये भी है, पर एक काम करना है हमें, इसे सबसे पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे, इसे किससे काट लें? 4 से कट जाएगा, 0 4 आ रहा लास्ट में, 4 पंजे 20, बचे कितने? 7, 7 चौक 28 और 7 छिंग 4 छिंग 24, 4 1 4 छिंग 24, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। सही है। हमने इसे छोटे पार्टों में तोड़ लिया क्योंकि 2304 का हमें पता नहीं था किसका है। तो हमने क्या काम करा, 576 बना लिया, उसे 625 बना लिया। अब हमें आसानी से पता पड़ गया है, जब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे और इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। देखो इस बार स्क्वायर रूट हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें जो टाइम गिवन है वो कितने साल का टाइम गिवन है? 2 साल का। तो 2 साल के लिए हमने बताया क्या चलाना है हमें? स्क्वायर रूट। जब हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो आप बताओगे किसका स्क्वायर रूट है? 24 का स्क्वायर है, तो बाहर कितना आ जाएगा यहाँ? 24। और ये किसका है? 25 का। तो हमें पता पड़ा कि कोई धनराशि 24 से कितनी हो रही है? 25 हो रही है। तो यहां से यहां तक जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 1 किस पर? 24 पर। सही है। इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 1 24 पर। तो आर जो आ जाएगी 1/24 गुना 100। देखो 24 चौके 96, बचे 4, 4 1 कम 4, 4 छिंग 24, तो 4 सही 1/6% हमारा रेट यहाँ पर मिल चुका है। तो हमें पता पड़ गया जहाँ मूलधन और ब्याज दे रखा है वहां से भी हम मिश्र धन अपना बना सकते हैं और क्वेश्चन को अपना इजी कर लेंगे। सही है। ये जरूरी नहीं है कि यहीं पर आप देखो किसी का स्क्वायर है, जरूरी नहीं है यहाँ पर ये स्क्वायर बने, यहाँ पे भी बन सकता है। यहाँ पर अगर आपको बड़ा स्क्वायर याद नहीं आ रहा है तो हम उसे छोटे छोटे पार्टों में तोड़ लेंगे। करिए इसे जल्दी से नोट डाउन। आइए देखते हैं 2 खूबसूरत से सवाल जो बहुत ही अच्छे से आपको समझने हैं। देखो इसमें टाइप हमारा चल रहा है फोर्थ। जब 2 राशियां एक ही दर से अलग अलग समय में बराबर मिश्रधन दें। देखो हमें क्या काम करना है कि हमने 2 राशि एक कोई अमाउंट लिया या 2 अलग अलग राशि ली या एक ही अमाउंट को 2 पार्टों में करा और उन्हें हमने अलग अलग समय में ब्याज पर दे दिया, पर रेट वहां पे कैसी है? सेम, कि एक ही दर से। जब रेट सेम है तो टाइम अलग अलग है, तो हमने देखा कि एक निश्चित समय के बाद हमें जो पैसा वापस मिला वो दोनों राशि कैसी होकर मिली? बराबर। सही है। इस बेस्ड पर हमारे ये वाले क्वेश्चन है यानी सवाल है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्यूशन फर्स्ट। बस थोड़ा सा ध्यान लगा के इन्हें समझना है ताकि आप इन्हें बहुत ही आसानी से कर सकें। देखो पहले में कह रहा है कि 2,60,200 रुपए की राशि राम और श्याम में इस प्रकार बांटी गई कि श्याम को 4 वर्ष में वही राशि प्राप्त हो जो राम को 4 वर्ष में वही राशि प्राप्त हो जो श्याम को 6 वर्ष में हो। यदि ब्याज की दर 4% रही हो तो बताइए राम का हिस्सा क्या था। देखो हमने राम और श्याम को कुछ कुछ हिस्से बांटे, पर राम को बोला कि उसे 4 साल बाद 4 साल ब्याज मिलना है और श्याम को बताया श्याम को कितने साल ब्याज मिलना है? 6 साल। तो श्याम को 6 साल ब्याज मिल रहा है तो श्याम का हिस्सा कैसा रहा होगा? कम। और राम को कम समय में ज्यादा ब्याज मिल रहा है तो राम का हिस्सा कैसा रहा होगा? ज्यादा। सही। अगर डायरेक्ट बात करें हम, अभी पहले हम डायरेक्ट सीख लेते हैं कि जो रेट है वो कितना है? 4%, यानी 1/25। अब देखो 2 व्यक्ति हैं, एक तो राम और एक श्याम। ऐसे सवालों में बस कुछ नहीं करना, आपको पहले तो एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ समय का जो डिफरेंस है, अंतर, वो कितने साल है। तो समय अंतर कितना है यहाँ पर दोनों के में? आप बताओगे समय का अंतर कितना है? 2 वर्ष। क्योंकि शाम का जो 6 वर्ष है, 6 ईयर, और राम का कितना है? 4 साल। तो दोनों के समय में डिफरेंस कितना आ गया? 2 साल का। सही है। तो आपको कुछ नहीं करना कि 25 पे 1 जोड़ के क्या लिखना है? 26। बस ये ध्यान रखना है कि जो ज्यादा समय में ब्याज ले रहा है उस पर पैसे कैसे हैं? कम। जो कम समय में ज्यादा ब्याज ले रहा है उस पर पैसे कैसे हैं? ज्यादा। तो कम समय में ब्याज कौन ले रहा है? राम 4 साल ले रहा है और श्याम 6 साल ले रहा है, तो श्याम पे पैसे कम है और राम पर पैसे ज्यादा हैं।
तो 25 में एक जोड़ो कितना है 26, तो 26 है ये राम के, तो राम का हिस्सा कितना लिखना पड़ेगा 26 और श्याम का नीचे वाला हिस्सा 25। बस ये दो चीज लिखनी है कि जो कम समय में ब्याज लेगा उसका हिस्सा ज़्यादा है, जो ज़्यादा समय ब्याज लेगा उसका हिस्सा कम। तो कम समय में ब्याज कौन ले रहा है राम, तो राम का हिस्सा ज़्यादा लिख लिया, और ज़्यादा समय में ब्याज कौन ले रहा है श्याम, तो श्याम का हिस्सा कम लिख लिया। बताएंगे इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ऐसा क्यों हो रहा है। अब बस हमें कुछ नहीं करना, जो भी इनका डिफरेंस है समय का अंतर वो इन पर पावर चढ़ा लेनी है। तो समय का अंतर कितना है 2 वर्ष, तो इन पर पावर कितनी चढ़ा लेंगे 2, और इस पर भी कितनी हो गई 2। तो 26 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बताओ, 26 का स्क्वायर 25 का तो 625, 26 का 676, सही है। तो हमें पता पड़ गया राम का हिस्सा कितना है 676 है, और श्याम का हिस्सा कितना है 625 है। अगर कुल हिस्से की बात करें कुल, तो 676 625 कितने हो गए 6 6 12 1301, कुल हिस्सा कितना 1301। पर 1301 की वैल्यू कितनी देके चली है हमें 2,60,200 रुपये, सही है। तो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ये जो हिस्सा हो रहा है ये डबल हो रहा है, इसका क्या हो रहा है डबल, यानी 13 दूनी 26 और 1 दूनी 2, यानी 2602 आपको यहाँ चमक रहा है ये वाला 2602। ये इसका मल्टीपल कितना है डबल, तो कितने की मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ 200 की। जब यहाँ 200 की मल्टीप्लाई हो रही है तो सबके हिस्से में भी कितने की मल्टीप्लाई हो जाएगी 200 की। और राम का पूछा किसका हिस्सा है हमसे राम का, तो राम के हिस्से में भी मल्टीप्लाई किसकी करनी है सिर्फ 200 की। तो राम का हिस्सा ये रहा मल्टीप्लाई बाई 200। जब इसमें 200 की गुणा करोगे तो आंसर कितना रहेगा 6 दूनी 12 का 2, 7 दूनी 14 15 का 5, 6 दूनी 12 और 1। तो राम का हिस्सा हमने डायरेक्ट ही निकाल लिया। अब देखिए ऐसा क्यों कर रहे हैं कि श्याम को हमने कम हिस्सा दिया और राम को ज़्यादा हिस्सा दिया। वो इसलिए दिया क्योंकि राम का समय कम है और श्याम का समय ज़्यादा है। ऐसा मान लीजिए दोनों भैया हैं, इसे पहले नोट डाउन करिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी कॉन्सेप्ट काम आएगा। देखिए ऐसा मान लीजिए कि राम और श्याम दोनों भैया हैं, सही है। अब दोनों को हमने क्या काम करा, कुछ कुछ पैसे दिए और एक कुछ टाइम बाद हमने देखा कि इन दोनों पर बराबर राशि मिली। कैसी राशि मिली दोनों को बराबर। जब बराबर राशि मिली तो आप बताओगे कि राम ने तो 4 साल ही ब्याज ले लिया, इसने कितने साल ब्याज ले लिया 4 वर्ष। तो ऐसा बोलें कि ऐसे टुकड़े कर लें इसमें 4 साल इसने भी लिया होगा। हाँ तो श्याम ने 2 साल एक्स्ट्रा ब्याज ले लिया, सही है। तो हमने बताया कि यहां से यहां तक इसे श्याम को राम तक पहुंचने में कितने समय लग जाएंगे, पहले 2 साल। जब श्याम राम के बराबर आएगा फिर दोनों पे राशि एक सी हो जाएगी, फिर दोनों पे ब्याज सेम चलता रहेगा। तो हमने देखा जो रेट थी यहाँ पर वो 4% यानी 1/25 थी। तो इसे पहले अगर 25 मिला होगा, वो 25 से कहाँ तक पहुँचना है, इसे पहले 26 तक पहुँचना होगा। तो 25 से 26 तो 1 साल में पहुँचेगा, पर हमारे पास समय कितना है 2 साल। तो 2 साल में 625 से कहाँ तक पहुँचना पड़ेगा 676 तक, सही है। तो ये बीच का जो गैप है वो श्याम 2 साल में कवर करेगा। तो 2 साल बाद इसके जो पैसे 625 हैं वो कितने रुपए हो जाएंगे 676, जो राम के हिस्से के बराबर होंगे, सही है। करिए नोट डाउन। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2।
देखो अब हमने जो बांटा था वो राशि को बांटा था कि हमारे पास राशि गिवन थी, ऐसा जरूरी नहीं है राशि हर क्वेश्चन में हमें दी हुई हो, कहीं कहीं पे हमें अनुपात भी बता के चलेगा, राशियों में अनुपात है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन नंबर 2 हमसे कह रहा है जो दो राशि हैं x और y, मान लो वो 9:16 के अनुपात में है, इन्हें क्रमशः 13 वर्ष और 15 वर्ष के ब्याज पर किस वार्षिक दर से दिया जाए ताकि ये समान धनराशि प्राप्त हो। देखो अभी हमने माना था कि राम और श्याम थे, ऐसा मान लें कोई x और y है, दो भैया, एक x है और एक y है, सही है। अब हमने देखा कि एक निश्चित समय बाद दोनों ने ब्याज ले लिया और दोनों पर बराबर राशि हो गई। दोनों पर राशि कैसी हो गई? बराबर। जब दोनों पर राशि बराबर है तो आप बताओगे कि एक तो 13 साल ब्याज ले रहा है और एक 15 साल ले रहा है, तो 13 साल वाला ब्याज तो नीचे वाला लेना पड़ेगा क्योंकि नीचे वाला कम समय ले रहा है। तो यहां 13 वर्ष कितना आ गया? 2 वर्ष, सही है। तो हमने बताया कि पहले x को y तक पहुंचने में 2 साल लगेंगे, तब जाके कहीं यहाँ दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, फिर दोनों 13 साल ब्याज ले लेंगे। तो पर हम बताएंगे कि x कम पैसा किस पे, इस टाइम x पे कम होगा और y पर ज़्यादा होगा क्योंकि y कम समय के लिए ब्याज ले रहा है और x ज़्यादा समय के लिए ब्याज ले रहा है। तो हम बताएंगे x का हिस्सा कितना है? 9 और y का हिस्सा कितना बटा हुआ है? 16। अब आप मुझे बताओ कि x को y तक पहुंचना है, यानी x को 9 से 16 रुपए पर पहुंचना है और 16 पहुंचने पर कितना समय लगेगा? 2। तो यहां से रेट कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास ऐसा मान लें कि मूलधन x पर 9 रुपए है और x कितना रुपए होना चाह रहा है? 16 रुपए। अभी हमने पहले वाले चैप्टर पढ़ा था, पहली वीडियो में, पहले क्वेश्चन में, कि मूलधन और मिश्रधन। जब मूलधन और मिश्रधन के बारे में पढ़ा था तो हमने बताया था कि 125 को 216 हो गई। तो ऐसे कह रहा है, x कह रहा है कि मैं 2 साल में 9 रुपए से कितना हो जाऊंगा? 16 रुपए। किसके बराबर होना हुआ चाहूँगा? y के बराबर, क्योंकि जब मैं y के बराबर हो जाऊंगा जब तो 13 साल y के बराबर हमें ब्याज मिलेगा। तो हमने बताया कोई मूलधन हमारे पास 9 रुपए था, वो 2 साल बाद मूलधन कितना होना चाह रहा है? 16। तो हमने बताया जब ये 2 साल बाद होना चाह रहा है तो 2 साल पहले की बात करें रेट निकालने के लिए तो पहले जाना पड़ेगा, तो इस पर क्या चढ़ाना पड़ेगा? वर्गमूल, सही है। वर्गमूल में 2 लगाओ या मत लगाओ, वर्गमूल हमेशा माना जाएगा। तो हमने बताया कि 2 साल पहले जाने के लिए कोई राशि 3 से कितनी हुई होगी? 4। जब राशि कोई 3 से 4 हो गई तो यहाँ से यहाँ तक ब्याज कितना मिला भैया हमें? आप बोलोगे यहाँ से यहाँ तक जो ब्याज मिल रहा है वो 1 मिल रहा है, किस पे? 3 पर, और मल्टीप्लाई बाई 100। तो r जो आ गया एक कितना आ गया? 3 3 9, यानी 33 से ही 1/3%। यही हमारा आंसर है, सही है। तो आप देख रहे हैं इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन इतने कम समय में और इतने अच्छे मेथड से हम सोल्व कर पा रहे हैं। तो हमें यही टाइम बचाना है। हमारे साथ इस प्रकार आप जुड़े रहिए और नए नए कॉन्सेप्ट और नए नए ट्रिक देखते रहिए अपना यूट्यूब चैनल ड्रीम परीक्षा। ओके, करिए इसे नोट डाउन। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।